जस्ट मेक एग्जाम्पल, अर्थ इटसेल्फ इज़ ऑल्सो 4D ऑब्जेक्ट. मैं तो अभी तक 3D समझता था भाई, लेकिन जब ये पढ़ा, इसकी रीजनिंग सुनी, तो फिर मैंने आपको क्वेश्चंस करना पड़ा अपने अंडरस्टैंडिंग को. सो एज इट मूव्स अराउंड द सन इट ट्रेसेस अ हेलिक्स. ये बिल्कुल सही बात है, ये तो मैं जानता हूँ यार, मैंने पढ़ा है ये, और ये होता भी है. आप कोई भी फैक्ट देख लो, रिसर्च पेपर कहीं भी देख लो, आपको मिल जाएगा. मैं बचपन में यही सोचता था कि बीच में एक सन है और जो बाकी प्लैनेट्स वैसे घूम रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम जो है यहीं पर ही कहीं मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, ऐसा स्टिल है. बट ऐसा नहीं था. जब मैं 11th में था तो मेरे को पता चला कि भाई ऐसा नहीं होता है. रिवोल्यूट कर रहे हैं, वो बात तो सही है, बट सन भी जो है ना, वो किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जा रहा है, और ये लोग उसके पीछे, और वो रिवोल्यूट करते जा रहे हैं उसके सन के इर्द गिर्द. अब अगर आप थोड़ा लोकस देखो इस ग्राफ का, लोकस बोल रहा हूँ मैं, सही लेंटल पहुँच गया. लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ आप देखोगे तो क्या बनेगा, एक लाइन ऐसे है जो सन आगे की तरफ मूव कर रहा है और बाकी लोग उसके इधर उधर घूम रहे हैं. तो क्या ये हेलिक्सिकल पाथ बनाएगा? ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एज इट मूव्स अराउंड द सन इट ट्रेसेस अ हेलिक्स स्पाइरल पाथ थ्रू द स्पेस टाइम, राइट. If you could see Earth in 4D, it wouldn't be a ball, but a long spiraling ribbon showing every position it has ever been from past to future. यहाँ पे थोड़ा पॉज लो यार. अभी तक जो हमने बातें करी हैं उस बात को सोचो, समझो, क्वेश्चन करो कि क्या, नहीं पता यार मेरे को क्या बोलूं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Why can't we see it directly? Our brains are built to see only 3D objects at a time, right? And just like a 2D cartoon can't imagine that, वही मैंने बोला जैसे 2D स्केल है, imagining इसका डेप्थ नहीं है ना. And we can't imagine the full 4D versions of ourselves, जैसे ये imagine नहीं कर सकता अपना डेप्थ, right? But physics tells us it's real. We are 4D space-time worms. We are 4D space-time worms. अभी तक हम 3D थे यार, but we are 4D space-time worms only experiencing the present slice, right? So right now you feel like Akshay in September 25, but in 4D reality the Akshay worm from birth in 1988 to your last breath already exists across space-time. वैसे 1999 होना चाहिए था, लेकिन ठीक है. Already exists across space-time, right? So want me to push this further? And I can show you a 5D being would see your whole 4D spaghetti life all at once, right? तो यही मूवी में ऐसा ही कुछ हुआ था, बट इससे मैंने पूछा, हाँ भाई दिखाओ, है ना, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. तो you are a 4D worm. In 4D you are not just present, you are a long spaghetti like timeline stretching from the born date to that future, right? And every moment the baby, teenager, today, future and old you exist slices along that worm, right? And we only experiences the slide called now. Now step 2, and we enter the 5th dimension. Now imagine a being that lives in 5D, just like you pick a DVD. हाँ, आप ये देखो यार, ये देखो. Imagine a being that lives in the 5D. Now just like I pick a DVD and flip it through any frame of a movie, a 5D being can flip through any slice of my life form, which is nothing but a helical pattern of with the 4th dimension as time, right? जैसे हम अभी एक DVD उठाकर कोई भी मूवी को बैक एंड फोर्थ कर सकते हैं, इनका ये कह रहे हैं कि ही 4th dimension टाइम एग्जिस्ट करता है. अगर 5D एग्जिस्ट करता है तो वहाँ के जो बीइंग है वो हमारी लाइफ स्पैन में कभी भी आगे पीछे कोई भी स्लाइस देख पढ़ सकते हैं. जस्ट लाइक अ बुक, दे डोंट सी टाइम एज अ फ्लो, दे सी इट ऑल एट वंस, राइट? जैसे हम एज अ फ्लो देख पा रहे हैं, बट उनके साथ ऐसा नहीं होगा. दे कैन सी इट ऑल एट वंस. टू देम आवर होल लाइफ इज अ सिंगल 4D स्कल्पचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टुगेदर. Step 3. What it feels like. Actually, as age 10, as age 20 and age 70 are equally visible like 3 books on a shelf. क्या लग रहा है आपको? कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं? अगर आप ये देख रहे हो यार और आपको है इस फील्ड में ज़्यादा नॉलेज, तो आप ज़रूर से अपने इनसाइट्स बताना. एंड बाकी के व्यूअर्स, और 7 के व्यूअर्स, आप भी सोचो कुछ आपके क्वेश्चंस, डाउट्स, या फिर अभी तक नहीं सोचा था, जैसे मैंने नहीं सोचा था अभी तक, तो लिखो, बताओ, एंड वी कैन डिस्कस ऑन इट. They could walk to the part of your womb when you were born, or when you will be old, just as easily as you walked across your room
From their view, nothing is past or future. It just is. This exactly happened in Interstellar. ये जान देते हैं, ठीक है. Again, example में क्या लिखा हुआ है कि 3D being you watches a movie frame by frame, second by second. 5D being holds the Blu-ray disc. उनके पास ऐसा Blu-ray disc that can jump to any scene instantly or even see the whole timeline spread out, right? माइंड बेंडर है यार. यहाँ पे माइंड बेंडर और जो एग्जांपल्स दे रखे हैं ना, वो पढ़ने पे बहुत ज़्यादा आपको वो कर देंगे. इफ़ अ 5D बीइंग लुक्स एट अर्थ, तो वही अगर 5D बीइंग अर्थ को देखेगा तो दे वुडंट सी द प्लैनेट ओरिया जैसे हम देखते हैं अभी कि हमारा अर्थ कैसा है, राइट. आज दे वुड सी द इंटायर रिबन ऑफ अर्थ हिस्ट्री फॉर्मिंग 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ये भी मेरे को नहीं पता 4.5 बिलियन है या 1 बिलियन है, एंड हु कम अप विद द नंबर, बट इसके पीछे बहुत सारी थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी एंड स्टफ. मेरे को ये बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है आई गेस कवर करने के लिए. Dinosaurs today with humans billions of years in the future when the sun dies. To them, it's all one giant cosmic sculpture and not a sequence. So, in short, we trapped in the now moving forward 4D reality. Our whole life already exists as a worm in space-time. Our whole life exists as a worm in space-time. 4D reality. The 5D beings can see and move across that entire worm like flipping through a photo album, right? जैसे हम इस लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को आराम से देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर स्केल को देख सकते हैं, 20 को देख सकते हैं, 30 को देख सकते हैं, राइट. बट वो किस टाइम पे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये हम पास्ट नहीं देख सकते, ना ही फ्यूचर देख सकते, सिर्फ अभी देख सकते हैं. बट 5D बीइंग्स, उनके लिए टाइम एक फिजिकल यूनिट होगा. एंड व्हेन आई से फिजिकल यूनिट, शायद वो उसको देख पाएंगे बेसिकली. डू यू वांट मी टू आल्सो शो दिस कनेक्ट्स फ्री, यही क्वेश्चन था यार. डू यू वांट मी टू शो हाउ दिस कनेक्ट्स टू फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी? बिकॉज इफ योर होल 4D लाइफ एग्जिस्ट, 4D life is already there, then it raises the question, are we actually choosing or we are just acting out of a script? यार इसी को भगवान नहीं बोलते क्या? मैं पता आज तक बोलते हैं यार कि सब कुछ लिखा हुआ है, तुम जो करना है कर लो, लेकिन होगा वही जो वो चाहते हैं. पता नहीं भाई. आगे पढ़ते हैं. आंसर, दिस इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ फिजिक्स. अब यहाँ पे फिजिक्स फिलोसफी सब आने लग गया इधर, ठीक है. बट फिर भी मैंने पूछा था लास्ट में कि मेरे को बताओ नहीं फिज़िक्स के हिसाब से क्या है अभी का फाइनल से. शायद डेफिनेशन मेरे को समझ नहीं आया, प्रोसेस ना समझ आया शायद, बट फाइनल से क्या है वो तो बता दो कम से कम.